मैं सासाराम का बेटा हूँ, भतीजा हूँ, भाई हूँ, यानी एक परिवार जैसा हूँ। सासाराम विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने जिस प्यार और मोहब्बत से मुझे एक सेवक के रूप में विधायक बनाया है, मैं तहे दिल से सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ और अपने क्षेत्र के तमाम लोगों को मैं दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। यह बात सासाराम विधायक राजेश कुमार गुप्ता ने कहा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बिहार में अब आपकी अपनी सरकार बन चुकी है, जिसका नेतृत्व यूपीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कर रहे हैं। विधायक श्री गुप्ता ने आगे कहा कि बिहार का चौमुखी विकास होगा। उन्होंने कहा कि सासाराम विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों से मैं वादा करता हूं कि विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक विभाग द्वारा विकास बढ़ चढ़कर होगा, क्योंकि अब बिहार में यूपीए की सरकार है। उन्होंने अपने क्षेत्र के सभी विभाग के अधिकारियों को चेतावनी पूर्वक कहा है कि अपने अपने विभाग को देखते हुए ईमानदारी पूर्वक विकासशील कार्यों को अंजाम दें। शिकायत मिलने पर मैं विधानसभा में प्रश्न करते हुए जांच बैठाने का कार्य करूंगा। किसी भी कीमत पर अब कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सासाराम शहर के सौंदर्यीकरण पर कहा कि अब इस शहर को इसके नाम के अनुसार सुंदर बनाते हुए सजाने का काम करूंगा। आइए देखते हैं विधायक राजेश कुमार गुप्ता का क्या कहना है, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूं स्थानीय विधायक यानी सासाराम के राजद विधायक राजेश कुमार गुप्ता। राजेश कुमार गुप्ता नाम के मोहताज नहीं हैं, काफ़ी चर्चित विधायक में ये जाने जाते हैं और मैं इस बात को बहुत अच्छे ढंग से रखना चाहता हूं कि आज के डेट में ये तेजस्वी यादव जो बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हुआ करते हैं, उनके बहुत खास लोगों में जाने जाते हैं, जिसका नाम है राजेश कुमार गुप्ता। मैं इनसे आप लोगों का रूबरू करा रहा हूं। इनसे ये जानना चाहूँगा कि अब तो आपकी सरकार बन गई है, एनडीए से यूपीए की सरकार बनी है और आप अब सरकार में आ गए हैं, तो किस तरह से अपने क्षेत्र का आप विकास कराएंगे? क्या सोच है आपकी, क्या आपका मैनिफेस्टो है और क्या आपका विचार है, किस तरह से अपने क्षेत्र को आप आगे की ओर ले जाएंगे? मैं इनसे बहुत सारे प्रश्न को करते हुए मैं इनसे आप लोगों तक इनकी बात को पहुंचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके पहले सबसे पहले विधायक जी, आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। सबको, जितने सम्मानित जनता हैं, सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। देखिए, ये स्थानीय विधायक राजेश कुमार गुप्ता, कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है, तो बिहार दर्शन की टीम ने इनका स्वागत किया, तो इन्होंने भी बिहार दर्शन की टीम के साथ साथ अपने क्षेत्र के तमाम लोगों को स्वागत किया है और बधाई देने का काम किया है। विधायक जी, मेरा पहला प्रश्न है, चूँकि आप सासाराम के निवासी हैं और स्थानीय विधायक भी हैं, तो अब तो आपकी सरकार बन गई है, अब तो एनडीए की सरकार ख़त्म होकर यूपीए की सरकार आई है, तो किस तरह से अपने क्षेत्र का आप विकास करेंगे? देखिए, हम भी यहीं जन्मे पले बढ़े और आप ही के परिवार के सदस्य हैं, यहीं के भाई हैं, भतीजा हैं, किसी के बेटा हैं, और यहाँ हम तो बचपन से देख रहे हैं जो स्थिति बना हुआ है, बरसों से यहाँ जो स्थिति बनी हुई है, और हमें अभी मौका मिला है जो हमको लगता है कभी 3 साल बचा हुआ है समय, और 3 साल में हमारी कड़ी मेहनत रहेगी कि चौतरफा विकास हो, वो सड़क का हो। ये नगर का भी स्थिति बहुत बुरा है, यहाँ के सारे जनता जनार्दन देख रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है नगर निगम का। जब से नगर परिषद से नगर निगम हुआ है, हम ही नहीं, हर कोई कहता है कि ये नरक निगम हो गया। अभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार, जिसका हमने हमेशा यहाँ की आवाज़ विधानसभा में पहुँचाई है, लेकिन हम तो यहाँ के जनता का आवाज़ वहाँ पहुँचा देते थे, लेकिन हमारी आवाज़ कोई सुनता नहीं था वहाँ। एनडीए की सरकार में, एनडीए की सरकार में, तो आपकी सरकार, लेकिन अब हमारी सरकार आ गई है, यूपीए की सरकार आ गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का सरकार में, माननीय श्री तेजस्वी यादव जी के सरकार में युवाओं का सरकार आ गया है, तो हम रात दिन मेहनत करेंगे और हमारी कोशिश है कि जितनी समस्या है, सड़क का समस्या हो या नगर सफाई का समस्या हो या अस्पताल का समस्या है, बहुत सारी समस्या है। यानी समस्याओं का अंबार है।
समस्याओं के अंबार पे ये शहर बैठा हुआ है। हर तरफ जिधर देखिए समस्या ही समस्या है, लेकिन उससे हमको घबराना नहीं है, भागना नहीं है, इससे जूझना है। कोई जिद में ही जीते हैं। ये जिद है कि आप अपने क्षेत्र को बेहतर करेंगे। हम अपने से बेहतर इसको बनाने में जो भी ताकत लगाना होगा लगाएंगे। सरकार से मांग करेंगे, अपनी आवाज़ वहाँ पहुँचाएंगे। माननीय तेजस्वी यादव जी इसके पास अपना बात रखेंगे और जो भी यहाँ की समस्या है उससे निजात दिलाएंगे। देखिए, ये स्थानीय विधायक राजेश कुमार गुप्ता युवा हैं, सोच भी इनकी काफ़ी महान है। इनका कहना है कि मैं इस क्षेत्र का बेटा हूं, भाई हूं, भतीजा हूं, यानी एक परिवार जैसा हूं। मैं बचपन से अब तक इस स्थिति में जाए, इसी शहर में मैं पला हूं, इसी शहर में मैं पढ़ा हूं और यहीं का मैं रहने वाला हूं। इसलिए इस शहर के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ़ हूं। मैं जानता हूं कि कहाँ क्या कठिनाइयाँ हैं। उन कठिनाइयों को मैं दूर ही नहीं, बहुत दूर करने की कोशिश करूँगा। इनका ये भी कहना है कि शहर का नाम जिस तरह से है, उसके नाम के अनुसार इस शहर को मैं सुंदर बनाऊंगा, विकासशील बनाऊंगा, बेहतर बनाऊंगा। आपसे अच्छा विधायक जी, एक आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि कल आप हेल्थ विभाग में गए थे, सदर अस्पताल में गए थे, तो क्या क्या कमी आप पाए वहाँ? सदर अस्पताल में हमको लगता है कि जब से विधायक बने गिनती नहीं किया जा सकता है, बहुत बार हम गए हैं और बहुत लोगों का शिकायत आ रहा था। हर 2 दिन 3 दिन पर कोई ना कोई फ़ोन करता है कि ये परेशानी है, वो परेशानी है। हम सुबह सवेरे गए, समय पे कोई डॉक्टर नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ कि जितने डॉक्टर्स हैं, लगभग डॉक्टर्स सबको नहीं कहिए कि अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। जब यहाँ से फ़ोन जाएगा कि कोई पदाधिकारी आ गया जांच में या कोई इमरजेंसी है, तो लोग आएगा ना तो अपने क्लिनिक में समय देता है। हम गए यहाँ समय पे, कोई डॉक्टर मौजूद नहीं थे सिवाय एक डॉक्टर के। यहाँ शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं थे। वो तो हमको लगता है कि हम जब भी गए हैं कभी मिले नहीं हैं, कभी नहीं मिले हैं। उसके बाद स्त्री रोग विशेषज्ञ जो वो भी नहीं थी। ये हड्डी रोग थे के विशेषज्ञ जो होते हैं, उस समय तक हम आधे घंटा करीब थे, कोई डॉक्टर नहीं मिले। उसके बाद गए वहाँ जहाँ पेशेंट को भर्ती एडमिट किया गया था, वहाँ हम सोचे कि थोड़ा सा खड़ा होकर यहाँ का नाश्ता वगैरह देखे क्या दिया जा रहा है। समय हो गया, हमने वहाँ बात भी किया तो लोग बोले कि ना अभी नहीं आया है, आ जाएगा, थोड़ा सा लेट हो गया है। हम वहाँ से निकल गए, फिर 1 घंटे के बाद हम पहुँचे। हमने पूछा कि क्या नाश्ता वास्ता मिला, तो लोगों ने बताया कि नहीं सर नहीं मिला। लोग बोल रहे हैं कि आज विधायक जी आ गए हैं, जिसके कारण जो मेनू के अनुसार खाना देना था उस पर तो कभी दिलाता नहीं है खाना। हर जगह घुसखोरी, पहले के जो एनडीए सरकार है घुसखोरी में चल रहा था, तो जो वहाँ का नाश्ता था वो मेनू के अनुसार था नहीं, इसलिए उसको मना कर दिया गया है कि आज विधायक जी आ गए, आज नाश्ता नहीं मिलेगा। और वहाँ बोर्ड भी नहीं लगाया गया। बोर्ड था, पुराना बोर्ड था, जो चेंज हुआ बोर्ड नहीं लगाया गया था। जब चेंज हो गया है कि जो मेनू की क्या नाश्ता देना है, क्या खाना देना है, तो बोर्ड भी तत्काल उसको चेंज करना पड़ेगा। वो भी चेंज नहीं हुआ और कल नाश्ता वहाँ आया ही नहीं। लेकिन कल बिहार दर्शन की टीम जब गई थी सिविल सर्जन के पास, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है। उसका हमारे पास वीडियो है। हमारे साथ हम जैसे ही गए मैसेज मिल गया, कुछ मीडिया के लोग भी आए थे। वो तो आज के इतना हाईटेक ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है कि किसी चीज़ को छिपाया नहीं जा सकता है। अगर सिविल सर्जन साहब कह रहे तो उसको प्रूव करें। कल हम वहाँ 9:30 से 10 तक थे, हम तो 8 बजे ही पहुँच गए थे। कोई डॉक्टर भी नहीं थे। उसका रिकॉर्डिंग है, जो मीडिया वाले गए थे किए हैं। जहाँ वहाँ मरीज हैं उन लोग से जाके पूछा जाए, आप भी उस चीज़ को जाके जानकारी ले सकते हैं। मैं तो वहाँ जो शौचालय वगैरह घूम के देखें कि सीट 2 भाग में टूटा हुआ है, जो यूरिनल है उसमें पाइप नहीं लगा हुआ है, साफ सफाई नहीं है, बाथरूम में पैर स्लिप करके लोग गिर जाएगा। कोई वहाँ पेशेंट गया है या पेशेंट बनने के लिए गया है, पेशेंट के साथ जो भी आदमी गया है अगर पैर स्लिप कर जाए तो उसका हाथ पाँव टूट जाएगा, वो स्थिति बना हुआ वहाँ। तो एक प्रश्न ये है कि पहले एनडीए की सरकार थी, अब आपकी सरकार है, यूपीए की सरकार है, तो इस सरकार में उसको बेहतर करने का काम करेंगे आप? सबसे पहले कि अब वो लापरवाही नहीं चलेगी। जो मनमानी चली है वो मनमानी नहीं चलेगी, उसको सुधार लाना ही पड़ेगा। हमने जो स्थिति कर देखा, जब वहाँ मरीजों के लिए खाना आ रहा, उसमें कहिए कि वो कमीशन खोरी है। अगर कमीशन खोरी नहीं है तो
जो वहाँ के सीनियर पर्सन है सिविल सर्जन देखते क्यों नहीं है? उससे पहले भी कंप्लेन किया था, क्यों नहीं देखते हैं? क्यों नहीं बोर्ड लगवाते हैं? साफ सफाई क्यों नहीं होता है? डॉक्टर्स क्यों नहीं समय पाते हैं? ये तो गलत चीज़ है। और आप ही के कदम जो आपने सिविल सर्जन साहब के पास गए थे, जो बैठिए उन्होंने बोल रहा है कि स्कॉटिश और ये अपोलो नहीं हो जाएगा। ये तो खुद डर रहे हैं, ये खुद पहले ही हताश हो रहे हैं। हम पहले ही क्यों हार मान जाएंगे कि नहीं बन रहा है? इसका मतलब कि हताश हो रहे हैं। ये तो गलत बात बोल रहे हैं। तो क्या अपोलो जैसा आप बना सकते हैं? अगर हिम्मत होनी चाहिए उसको बनाने के लिए, अपना दृढ़ शक्ति मजबूत रखें। काहे नहीं बन सकता है? क्यों एक गरीब घर का लड़का आईएएस नहीं बन रहा है? जो देहरादून पढ़ेगा वही आईएएस बनता है। हम काहे नहीं माने, काहे नहीं उसको कोशिश करें? पहले ही हम काहे बोल देंगे कि नहीं बनेगा? ये तो सबको हताश किया जा रहा है ना। तो क्या आप विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे क्या? पहले तो इसकी जानकारी हम माननीय मंत्री को देंगे, उससे संबंधित जो प्रधान सचिव हैं। कल हमने यहाँ के जिलाधिकारी से उसी समय फ़ोन पे भी बात की है। उन्होंने बोला कि हम यहाँ हैं नहीं, माननीय आते हैं उधर से तो हम देखते हैं। हमने रिटेन में भी मंडे को देंगे, समय आएगा तो विधानसभा में भी उठाया जाएगा। अभी आपने देखा जो यहाँ नगर निगम का स्थिति बनी हुई थी, हमने विधानसभा में उठाया था उस बात को। हम तो कोशिश करेंगे ही। जो आपने विधानसभा में आवाज़ जो उठाई थी नगर निगम पर, तो उस पर तो एक्शन सरकार ने लिया था। हाँ, ट्रांसफ़र तो एनडीए की सरकार थी। हाँ, एनडीए की सरकार थी। हो सकता है कि हाँ क्या बोला जाता है, चार्ज में वो थे जो भी पदाधिकारी थे, अस्थाई थे नहीं, तो अस्थाई नगर आयुक्त की बहाली करना ही था, कर दिया गया। लेकिन आपकी पहल पे ही किया गया। कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। हो सकता है कि पहले ही से प्लानिंग हो करने का, हो सकता है कि मेरे पहल पे किया गया हो, वो तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, स्थानीय विधायक राजेश कुमार गुप्ता, मतलब ये इनका कहना ये है कि मैं इस अपने क्षेत्र को काफ़ी बेहतर बनाऊंगा, चूँकि सरकार हमारी है और उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। एक सवाल है आपसे, ये है विधायक जी कि जैसा आप बोल रहे हैं कि शहर में प्रॉब्लम बहुत सारा है, तो आपके पूर्व भी बहुत सारे प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि थे, विधायक थे, सांसद थे, तो क्या उन लोगों ने कार्य नहीं किया है क्या शहर के लिए? देखिए, मेरे बारे में पूछिए पहले कि वो क्या किए नहीं किए, हम किसी पे कमेंट करना नहीं चाहेंगे। अभी आप जैसे बता रहे हैं कि ये मतलब हम क्या करेंगे, हम अपने बारे में बता रहे हैं। शहर बसा है, तो क्या ये हम तो देखें बहुत सारी परेशानी है, उस परेशानी को हम कोशिश कर रहे हैं दूर करने के लिए, और अंतिम तक कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो भी समस्या हो उसको हम जिस तरह से हो ऑफिसर से मिल के विधानसभा में उठा के अपने स्तर से उसको दूर करें। देखिए, राजेश कुमार गुप्ता स्थानीय विधायक हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस शहर से काफ़ी प्रेम है इनका, इस शहर के ही ये निवासी हैं और इनका कहना है कि मैं अपने जीते जी इस शहर को बहुत ही सुंदर बनाऊंगा और बेहतर बनाऊंगा। जो भी कठिनाइयां हैं इस शहर में उसको दूर करने की कोशिश करूंगा, उसके लिए सरकार के माध्यम से ये आवाज़ उठाएंगे और कहीं ना कहीं एक अच्छा रिज़ल्ट देने का काम करेंगे। अच्छा, एक प्रश्न है विधायक जी आपसे कि जैसा आपके क्षेत्र के लोगों का कहना है कि विधायक जी सिर्फ उद्घाटन करते हैं, फीता काटते हैं, तो इस तरह की चर्चा जो हो रही है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक और प्रश्न है उसके साथ साथ कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि विधायक बनने के बाद आप क्षेत्र में घूमते नहीं हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ फीता काटने की बात है, अगर हमारा शहर विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, नई नई दुकानें खुल रही है और हमारी ये खुशनसीबी है कि लोग हमें याद कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं जाना चाहिए? हम आपसे पूछते हैं और सम्मानित जनता से भी पूछते हैं कि हमें क्या नहीं जाना चाहिए, और हम जाते हैं, फीता काटते हैं, वहाँ लोगों से मुलाकात होती है, लोग हमको किसी फंक्शन में बात हो, शादी हो, बर्थडे हो या किसी तरह का हो, हर जगह हम कोशिश करते हैं पहुँचे। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि लोग हमें याद किए। प्रतिनिधि का काम भी है कि हर जगह चले जाना, वो तो मेरा ड्यूटी भी है, काम ही नहीं, वो मेरा ड्यूटी भी है। और जाते हैं, कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं लोग, जिसे कह रहे कि अरे राजद का सरकार आ गया, कभी एक आदमी को यहाँ कुत्ता काट दिया, बोले कभी राजद का सरकार आ गया हमको कुत्ता काट दिया। अब बताइए, राजद का सरकार आ गया कुत्ता काट गया, इसमें कहाँ मैच कर रहा है? तो जिसको कुत्ता काटा है कहीं वो एनडीए का तो नहीं था?
हाँ, हो सकता है, एनडीए का था। हो सकता है। अब ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर चलते रास्ता किसी को कुत्ता काट दे और लोग बोले कि राष्ट्रीय जनता दल का सरकार आ गया। बहुत लोग होते हैं कि आसमान के तरफ मुंह कह के थूकने का आदत होता है, वो कहाँ जाएगा, आप ही के ऊपर आएगा। और ये हमारी खुशनसीबी है, हमें जो भी बुलाएंगे और नहीं भी बुलाएंगे वहाँ भी जाएंगे। आज कौन सा दिन, आज इतवार का दिन है। आज आप ही के मोहल्ला में हम 5 लोगों के यहाँ अपने से बाइक से गए मिलने। अब हमको लगता है कि सप्ताह में एक दिन हम बाइक से पूरे शहर में घूमते हैं, अपने से दरवाज़ा खटखटा के मिलते हैं। आप पड़ोसी से पूछिए, आपके यहाँ हमको लगता है कि शोएब भाई हैं बगल में, मल्लू भाई हैं, तफसीर भाई हैं, और भी कुछ लोग हैं। 6-7 लोग के यहाँ गए, तकिया में 1-2 मित्र के यहाँ गए। तो हम तो खुद घूमते रहते हैं। हाँ, एकदम मिलने के लिए, हाँ, नहीं ऐसे ही मिलने के लिए, गेट टुगेदर के लिए, कि बहुत दिन हो गया है। उनके दिमाग में ऐसा नहीं हो गया कि भाई विधायक जी है नहीं मिल पाएंगे। हम खुद चले जाते हैं मिलने के लिए। हम तो आए दिन हर जगह, तिरौतू हो, सासाराम हो, या जो भी ग्रामीण हमारा क्षेत्र है, हर जगह घूमते रहते हैं। और कहीं भी अगर हमें याद किया जाए, हम हर जगह पहुंचते हैं। पहले आप देखे होंगे कि हम पर डे सुबह में यहाँ के जो नगर आयुक्त थे उनके साथ भी पूरे शहर में घुमा करते थे। और ये भी नगर आयुक्त आए हैं, उनसे भी हम उम्मीद करेंगे और उनको भी कहेंगे कि शहर में साथ में घूमिए, मिलजुल के यहाँ की समस्या को देखा जाए। कहाँ जल जमाव है, कहाँ कूड़ा नहीं उठ रहा है, कहाँ कौन सी समस्या है। हम पहले भी घूमते थे, आज भी घूम रहे हैं और आगे भी घूमेंगे। देखिए, स्थानीय विधायक राजेश कुमार गुप्ता की सोच महान है अपने क्षेत्र के प्रति, अपने लोगों के प्रति। इनका ये कहना है कि मैं अगर कोई बुलाता है, वो खुशी हो या गम हो, मैं हर जगह जाता हूँ। चूँकि मेरा फ़र्ज़ भी बनता है, मैं इस शहर का बच्चा हूँ, इस शहर का बेटा हूँ, इस शहर का भाई हूँ, और उस नाते कोई अगर बुलाता है, एक परिवार के रूप में मैं जानता हूँ सभी को। अगर वो लोग बुलाते हैं तो मेरा जाना भी फ़र्ज़ है, और मैं एक सेवक के रूप में हूँ, इसलिए मेरा जाना भी वहाँ ज़रूरी है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि अगर इस तरह की बात हो रही है कि लोगों से मैं मिलता नहीं हूँ, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं होता है जब मैं अपने क्षेत्र में आता हूँ, वो तिलौथू हो या सासाराम शहर का क्षेत्र हो, मैं जब मौका मिलता हूँ अपने लोगों के पास जाकर मिलता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, इन्होंने ये भी बताया कि जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ मैं बताता नहीं हूँ, अचानक मैं पहुँचता हूँ। तो ये एक प्रेम है, एक संदेश मैं देना चाहता हूँ कि कल जो आपका राजेश कुमार गुप्ता था, वो विधायक बनने के बाद भी वही है, हमेशा वही रहेगा। अच्छा विधायक जी, एक अंतिम प्रश्न है आपसे, चूँकि आप काफ़ी चर्चित विधायक सासाराम विधानसभा क्षेत्र से माने जा रहे हैं। एक सवाल आपसे ये है कि आपकी सरकार बनी है, यूपीए की सरकार बनी है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो इस सरकार से जनता जो है, पूरे बिहार की जनता काफ़ी उम्मीद लगाए बैठी है। तो आप सासाराम विधानसभा क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो सासाराम विधानसभा के सम्मानित जनता को हम हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे और बधाई देंगे कि ये हमारी नहीं, आपकी सरकार है। और जैसे ही आपने हम पे विश्वास किया, हमको अपने सेवक के रूप में चुना, थोड़ा और विश्वास तो कर ही लिए हैं, और उस पर हम खरा उतरेंगे और विधानसभा के हर दुख सुख में जितने लोग हमारे पास आएंगे या नहीं भी आएंगे, जहाँ भी हमको जैसे ही मैसेज मिलता है हम पहुँचते हैं और यहाँ के विकास में रात दिन एक कर देंगे। क्योंकि हमें मौका मिला है और समय अभी कम है, 3 साल के बाद फिर चुनाव होगा, तो हमें उस पर खरा उतर के दिखाना है कि आपका भाई, आपका सेवक, आपने विश्वास किया तो हमने विश्वासघात नहीं किया। आपके विश्वास पे हम खरा उतरे और जो भी समस्या है हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक समस्या का निजात हो। देखिए, स्थानीय विधायक राजेश कुमार गुप्ता नौजवान हैं, युवा हैं, मिलनसार हैं, और जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। इनका कहना है कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक विधायक नहीं, एक सेवक हूँ, और एक सेवक होने के नाते में सेवा करना मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरा धर्म बनता है। तो मैं 24 घंटा अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ खड़ा हूँ। जब भी मेरे लायक कोई सेवा हो, मुझे याद किया जाए। आप लोग आए या ना आए, मुझे जानकारी होगी, मैं आप लोगों तक पहुँच जाऊँगा।
ऐसा इनका कहना है। और इन्होंने एक अपने ऊपर पूरे जोर दम और दमखम के साथ ये कहा है कि सरकार आपकी अपनी है, सोचना नहीं है, विकास होगा। जितनी भी प्रॉब्लम है, कठिनाइयाँ हैं, उसे मैं भरसक कोशिश करूँगा कि दूर हो। 3 साल का समय बचा है, इस टाइम में जितना भी बढ़ चढ़कर मुझसे काम होगा मैं उस काम को करूँगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़ के साथ छोटू कुमार, कैमरामैन।